या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी की आपको सपरिवार मंगलमय शुभकामनाएं। संत बसंत एक ही है। बसंत आने से प्रकृति सुधर जाती है और संत के आने से संस्कृति, जो लगभग 800-900 वर्षों से के अधिक समय बाद वर्तमान की संस्कृति सुधर रही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र जी बोस के यह महत्वपूर्ण नारे को परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा दोहराया गया है कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। जब परम सम्माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उस समय खून से हस्ताक्षर करने वालों के भीड़ लग गई थी और हमारी परम सम्मानित माताओं बहनों ने अपनी पूरी संपत्ति, यहां तक कि मंगलसूत्र तक उतार के सुभाष चंद्र बोस जी को दान कर दिए थे और विदेशों से भी वह सेना लेके भारत को आजाद कराने के संघर्ष में जुट गए थे। आज जब परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबसे निवेदन और हम जैसे शिष्यों को आदेश दिया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो उनके संकल्प को साकार करने के लिए हम सबको उनका सपोर्ट ही तो करना है। ना कि उन्होंने ये कहा है कि भाला या फरसा तलवार बंदूक लेके रण में आना है, ऐसा नहीं कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने। हमें उनका साथ और समर्थन हर प्रकार से करना है। द्वापर में हो चाहे त्रेता हो, भगवान राम भगवान कृष्ण जी सक्षम थे। भगवान राम रावण को मारने के लिए हर प्रकार से सक्षम थे, लेकिन एक वानर भालुओं की विशाल सेना उनके साथ में पहुंची थी रावण का और अन्य दैत्यों राक्षसों का वध करने के लिए। भगवान कृष्ण सक्षम थे कंस का वध करने के लिए, लेकिन गोकुल से, मथुरा वृंदावन से, फला जगह से ग्वाल बाल उनके साथ में थे हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए। गोवर्धन पर्वत तो कृष्ण भगवान ने उठाया था, लेकिन ग्वाल बाल सब लोग उसमें लकड़ी लगाए थे। तो परम पूज्य गुरुदेव हर चीज में सक्षम है, लेकिन हमें साथ तो देना पड़ेगा। और जब तक हम साथ नहीं देंगे, यह भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनने नहीं पाएगा। पहले मन में एक आघात प्रसन्नता थी कि जीते जी प्रभु श्री राम को राम मंदिर में विराजमान देख कर जाऊंगा। अब अति उत्साह, अति उमंग बढ़ गई है कि जीते जी अपनी जन्मभूमि भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र देख कर जाऊंगा। आप पीछे न रह जाना, इस महायज्ञ में अपने आहुति देने के लिए प्राणों की आहुति की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब तो सिर्फ साथ दीजिए। हर चीज में हम साथ हैं। जो गुरु ने आदेश किया, गुरु ने एक आदेश किया है, फलानी ढकानी बेईमानियों की पिक्चर आ रही है, बायकाट मतलब बायकाट आदेश अब हम लोग भी मानेंगे। जैसे एक किसी विदेश में बैठा किसी मिशनरी का पोप आदेश दे देता है तो पूरे विश्व में मान्य होता है। किसी विदेश में बैठा कोई मौलवी आदेश दे देता है तो पूरे मुगल देशों में वह आदेश जारी होता है। इस प्रकार परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जो आदेश दिया हमारे लिए, बिना सोचे समझे हम उस आदेश को फॉलो करेंगे और उस आदेश को मानेंगे। इसी संकल्प के साथ साधु जी सीताराम सीताराम। और जिसके गुरु हनुमान बलवान, उसका शिष्य पहलवान। और एक और बात बता दें आपको, मेरी दोनों फेसबुक आईडी बंद कर दी है। मनोज देवलिया, पंडित मनोज देवलिया मित्र मंडल, और इंग्लिश में एक मनोज देवलिया पेज है जो पंडित मनोज देवलिया, ये सब बंद कर दी गई हैं। मतलब आप सत्य की बात करोगे, सनातन धर्म की बात करोगे, अड़चनें आएंगी। भगवान राम को भी बहुत सारी अड़चनें भोगनी पड़ी, वो तो भगवान थे। कृष्ण भगवान को बहुत सारी अड़चनें भोगने पड़ी, वो भगवान थे। लीलाएं हैं, अपन तो मानव हैं। लेकिन जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था, उस समय भी सबको पता नहीं था कि ये भगवान है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ
उस समय भी सबको मालूम नहीं था ये कृष्ण भगवान है, याद भी आता था, भुला देते थे भगवान। आज हमें स्वामी विवेकानंद हो, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्र बोस जी और अनेक खुशीराम बोस जी, अनेक रानी लक्ष्मीबाई जी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के महापुरुष हुए हैं, शंकराचार्य जी जो देश के संत महात्मा हुए हैं, उन सब का समावेश होकर परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के रूप में जन्म हुआ है, जो बाधा व्याधियों को खत्म करते हुए देश को सनातन की ओर ले जा रहे हैं। विधर्मियों को दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तक कथा भागवत सुनने, राम कथा सुनने 50 और 60 प्लस के लोग जाते थे। अब 2-3 साल के बच्चों से लेकर ऊपर की उम्र तक के लोग कथा भागवत राम कथा सुन रहे हैं। अन्य मोबाइल के अलावा अन्य व्यसन, अन्य फंक्शन की ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन सबको दिक्कत होगी। दिक्कत इतने लोगों को है कि उनकी गिनती करना असंभव है, क्योंकि देश की संस्कृति, मानव की संस्कृति, प्रकृति सुधर रही है, तो दिक्कत तो होगी। पिक्चरें सनातन की ओर बढ़ रही हैं, विधायक, नेता, मंत्री सब लोग राम कथा भगवत कथाएं करवा रहे हैं। संस्कृति का शुद्धिकरण हो रहा है, प्रकृति का शुद्धिकरण हो रहा है, मन मस्तिष्क का शुद्धिकरण हो रहा है। ये तब होता है जब भगवान का जन्म होता है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएंगे। तो पुनः आप सबको साधु जी सीताराम के साथ 29 जनवरी रविवार को दमोह से समस्त भक्तों का एक मंडल बागेश्वर धाम सरकार के दर्शनों के लिए बागेश्वर धाम जा रहा है मोटरसाइकिल से। आप जिनकी इच्छा हो, जो जहां से भी हो, दमोह से रविवार 29 तारीख को सुबह 8 बजे यह भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और नरसिंहगढ़, बटियागढ़, बक्सवाहा, हीरापुर, बड़ा मलेरा, छतरपुर होते हुए बागेश्वर धाम के चरणों में और शरण में पहुंचेगी और बागेश्वर परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लेगी। बागेश्वर धाम शिष्यमंडल के हम सभी, आप सभी बागेश्वर धाम शिष्यमंडल द्वारा रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की व्यवस्था बागेश्वर धाम शिष्यमंडल और आपके भगवान के दास, आपके भाई के द्वारा निश्चित हुई है। आपको जितना समय मिले घर पर बैठ के, जहां बैठ के करना है आप पूजा करिए। मंदिरों में बहुत भीड़ है। आज बसंत पंचमी में शंकर जी के मंदिर के अलावा जिन जिन मंदिरों में मैं पहुंचा, सैलाब उमड़ आया है। हिंदू राष्ट्र की शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद में आप पीछे न रह जाना। फिर न कहना कि अगर हम होते तो भगत सिंह जी को ये ना हो पाता, सुभाष चंद्र बोस जी को ये ना हो पाता, मंगल पांडे को गोली न लग पाती, रानी लक्ष्मीबाई को गोली न लग पाती। अब बागेश्वर धाम सरकार सबका समावेश होके आए हैं। अपने मन, वचन, कर्म, साथ की आहुति देना है और सनातन को मजबूत करना है। विश्वगुरु अगर हमारे नालंदा, तक्षशिला के महाविद्यालयों की पुस्तकें न जलाई होती तो हम बता देते कि कैसे पुष्पक विमान था, कैसे क्या था। हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में, हमारे मंत्रों में इतनी ताकत है कि ये विज्ञान भी फीका पड़ जाता है। सूर्य की दूरी पहले हमारे सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने हजारों वर्ष पहले, तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले लिख दी थी। विज्ञान और वैज्ञानिक आज तय कर पाए हैं। तो आप सनातन से डगमग नहीं होना। पुनः सनातन धर्म की स्थापना होने वाली है और परम पूज्य गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में हम सबको चलना है। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम।